राधे जय राधे राधे श्री राधे। सो गाइज़ यहाँ पे शिवानी और पापा जा रहे थे घर, और बहुत मिक्स क्या बोल सकते हो, इमोशनल फीलिंग था, मिक्स नहीं बोल सकते। बहुत सैड सा फील हो रहा था और अजीब सा लग रहा था। तो 4 व्हीलर से नहीं जा रहे थे लोग, इसलिए हम नहीं जा पाए छोड़ने के लिए बस स्टैंड, क्योंकि दिन था सप्तमी का। हाँ, सप्तमी के दिन पापा गए थे रात में। तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, सब लोग घूमने वाले, मेला लगता है, तो 4 व्हीलर जाना अलाउ नहीं होता, मतलब जाम में फंसने का डर रहता है। तो इसलिए 2 व्हीलर से ही गए थे दोनों लोग। तो हम नहीं जा पाए थे छोड़ने के लिए। तो अजीब सा लग रहा था, मतलब बहुत अजीब, हम बता नहीं सकते कैसा लग रहा था। तो यहाँ पे शिवानी जा रही थी, और ये दोनों का जाते जाते भी बहस, दोनों गजब होता है। देखिए कि बैग हम ले जाएंगे, ये इस तरीके से दोनों का चलते रहता है। तो यहाँ पे पतले वो वाला टी शर्ट पहने जो न्यू हम लोग ख़रीद के लाए थे, ब्लैक वाला, पता नहीं दिखा कि नहीं, बट कैसा लग रहा है बताइएगा। और यहाँ पे सब जा रहे थे, मतलब एक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, जैसे शिवानी, पापा, मतलब किसी के सामने भी हम अपना इमोशंस नहीं दिखा पाते हैं, हंसते रहते हैं हमेशा, कितना भी तकलीफ़ अंदर हो रहा हो। तो वही हाल था मेरा यहाँ भी, मतलब एक झूठा स्माइल। और पापा का भी हमको पता है कि झूठा ही स्माइल था ये, वो भी एकदम से सैड हो जाते हैं। और सैड थे, शिवानी बोली कि सैड, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, एकदम मुंह बना के बैठे हुए थे बस पे। तो यहाँ पे दोनों लोग 2 व्हीलर से ही जा रहे थे, और एकदम इतना अजीब मन हुआ था ना कि क्या बताएं, मतलब एक धक 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 सा लग रहा था, एकदम लग रहा था कि क्या बोले, भारी भारी सा हो गया था मन, बहुत भारी हो गया था। तो यहाँ पे फिर दोनों लोग गए, यहाँ पे टाटा हुआ, और फिर जाने के बाद सासू माँ भी चली गई मंदिर। तो फिर मेरे को वीडियो भी एडिट करना था, वो सब करना था, तो हम नहीं गए। वरना मेरी सासू माँ बोली कि तुम भी चलो, अकेले मन अजीब हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि पापा और शिवानी जा रहे हैं तो हम सैड रहेंगे। तो इसलिए वो बोली कि चलो तुम भी। तो हम बोले कि नहीं, अभी वीडियो वगैरह भी डालना है और एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हम सोचे कि अभी ही कर लेंगे। तो इसलिए हम घर पे ही रुक गए, और सासू माँ फिर मंदिर चली गई आरती के लिए। सो गाइस, पापा चले गए, शिवानी चली गई। रोना आ रहा है, बट रोएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो सब लोग देखते हैं। फिर मम्मी रोती है, दादी रोती है, शिवानी रोती है, पापा भी रोते हैं। तो इसलिए वीडियो में नो रोना धोना। तो फिर पापा के गिलास में चलते हैं पानी पीने। तो पहली बार पापा 2 दिन रुके, और नहीं तो हमेशा आते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं, बट इस बार 2 दिन रुके, 2 दिन घुमाए, और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बट एक होता है कि मन नहीं लग सकता। तो चलिए पानी पीते हैं पापा के गिलास में। लगता है कि अमृत पी ली, सच्ची कह रहे हैं। पापा इसी में पानी पी के गए थे, तो उनके जूठे गिलास में पानी जब जाते हैं तो हम पीते हैं। और हमेशा, आज नहीं, हम खाना भी पापा में ही खाते हैं हमेशा। आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, जब हम घर थे अपने आरा, तो वहाँ भी पापा में ही खाते थे। तो यहाँ भी आते हैं, तो जब हम नाश्ता जब वो करते हैं तो पापा में ही खा लेते हैं। तो चलिए, बात करने का उतना मन नहीं है, तो मिलते हैं सुबह में। तो अष्टमी है, तो वो ब्लॉग आपको ये देखना है, स्पेशली अष्टमी का ही है। तो चलिए देखिए। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो सुबह सुबह आ गए थे मंदिर में, आज अष्टमी वाले दिन। और आज अष्टमी के दिन हमारे यहाँ माता रानी को साड़ी, बिंदी, मतलब जितना श्रृंगार का सामान होता है वो सब चढ़ाया जाता है। तो हम लोग भी चढ़ाने वाले थे। तो यहाँ सबसे पहले दुर्गा माँ को पूजा किए, पुष्प अर्पण किए। ये सब करने के बाद सिंदूर लगाएं, और जैसे मतलब पूजा होता है वो सारी चीज़ें किए। और फिर चालीसा पढ़ते हैं, वो पढ़ें, और धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें दिखाएं दुर्गा माँ को। और कितने दिन हो गए ना, अष्टमी भी आ गया, इतना जल्दी जल्दी से पार हो जाता है ये नवरात्रि वाला टाइम, पता भी नहीं चलता है। और हम फिर धूप भी जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती भी जलाते हैं, लेकिन बहुत जगह देखते हैं कि अगरबत्ती के लिए सब लोग मना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगरबत्ती जितना हो सके ना ही जलाएं तो अच्छा है। तो हम यहाँ पे धूप ही जला रहे थे।
बट कभी कभी हम लोग जला ही देते हैं अगरबत्ती, इसमें कोई ये नहीं, बहुत लोग जलाते होंगे तो हम भी लोग जला लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला धूप इतना अच्छा, मतलब इसका सुगंध है ना, बहुत अच्छा सुगंध है इस धूप का। तो मंदिर वगैरह भी वहीं ले जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखिए माता रानी को साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, जितना कुछ होता है यहाँ पे चढ़ाएं। और ये वाला साड़ी मम्मी भिजवाई थी दशहरा में मेरे को, तो हम सोचे यहीं दुर्गा माता को चढ़ा देते हैं। फिर हम लोग मंदिर में भी ले जाने वाले थे चढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी देखिएगा हम लोग क्या क्या चढ़ाएं, कैसे हुआ मंदिर में भी, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखिए वीडियो को एंड तक एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको अष्टमी का ब्लॉग। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दिया करिए, अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे आरती करने वाले थे हम लोग, तो उसी का तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग आरती किए। और साड़ी के बारे में ज़रूर बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है। और जल्दी जल्दी में सच में अब हम क्या सोचे हैं ना कि साड़ी पहनना थोड़ा और सीखेंगे अच्छे से, ये वाला जो सीधी पाली पहनते हैं वो, क्योंकि कभी ज़्यादा बड़ा पहन ले रहे हैं नीचे से, कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें नहीं आती अभी। आप लोगों को भी पता है कि साड़ी पहनने मतलब ऐसे सबको नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, तो ये सब चीज़ सीखेंगे अभी। और फिर हम लोग यहाँ पे आरती किए, भजन किए दुर्गा माँ का। फिर पूजा आरती करने के बाद यहाँ पे सासू माँ को आलता लगा रहे थे। पहले लगाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है, कितना भी पहले उठो। हम तो 4 बजे उठते हैं, सासू माँ 3:30 में ही उठती हैं, फिर भी हो जाता है टाइम। तो यहाँ पे हम लोग घर पे पूजा कर लिए थे, उसके बाद मंदिर जाना था, तो उससे पहले यहाँ पे सासू माँ को आलता लगा दिए। उसके बाद हम खुद को भी लगा लिए थे। और आज अष्टमी था, तो अष्टमी का पूजा होता है बहुत जगह, मतलब इस तरीके से पूड़ी उड़ी चढ़ाया जाता है। वो जगह नौमी को चढ़ाया जाता है, हमारे घर नौमी को ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अष्टमी को हम लोग मतलब दुर्गा माँ को जो भी श्रृंगार का सामान होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चढ़ा देते हैं। और साड़ी जो भी चढ़ाना हो आपको, वो हम लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं। मंदिर में भी हम लोग गए तो वहाँ भी सब लोग, बहुत लोग, जितने लोग थे सब लोग चढ़ाने आए हुए थे। वो सब आपको देखने मिलेगा आगे, तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। यहाँ पे हम खुद को भी आलता लगा लिए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज है नवरात्रि का अष्टमी, तो हम दोनों लोग रेडी हो चुके हैं, रेड है दोनों लोग में। और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। घर पे पूजा हम लोग कर लिए, माता रानी को जो चढ़ाया जाता है साड़ी, श्रृंगार का सामान, वो भी चढ़ा दिए। अब बारी है मंदिर का, तो चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं वहाँ भी कैसे कैसे पूजा हो रहा है। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरा जो है नवरात्रि वाला ब्लॉग एंजॉय करिए। मंदिर जाने से पहले हम लोग के घर के पीछे जो मंदिर है, जो वहाँ पे माँ पूजा की, उसके बाद हम लोग पहुँचे मंदिर। और मंदिर में आज पूरा एकदम हलचल हुआ था, मतलब इसलिए क्योंकि सब लोग साड़ी, कपड़े जो भी चढ़ाना था वो चढ़ा रहे थे। और हम लोग भी ये 2 चढ़ाने वाले थे। सासू माँ जो हाथ में ली हैं ऑरेंज वाला, वो दुर्गा माँ के लिए था, मतलब चढ़ा के और छोड़ देना था, दुर्गा माँ को दे देना था। और एक हाथ में जो लिए हैं वो चढ़ा के ले लेना था, मतलब घर लाना था। तो 2 साड़ी यहाँ पे चढ़ाती हैं सासू माँ, एक दुर्गा माँ के लिए रहने देती हैं। तो यहाँ बहुत लोग थे, चढ़ाने आए थे, सबका यहाँ चढ़ा के पंडित जी रख रहे थे। और बहुत भीड़ हुआ था आज, मतलब रोज़ से ज़्यादा भीड़ हुआ था। और बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़, अष्टमी, नवमी, सप्तमी, ये सब तीनों दिन जो होता है ना, वैसे तो डेली अच्छा लगता है, बट ये 3 दिन जो होता है बहुत मतलब एक स्पेशल जैसा लगता है। बहुत लोग आते भी हैं, ऐसे तो हम लोग डेली कम ही लोग रहते हैं सुबह सुबह, बट ये तीनों दिन बहुत लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग साड़ी चढ़ा रहे थे, दे रहे थे चढ़ाने के लिए, और यहाँ पंडित जी चढ़ा रहे थे। उसके बाद हुआ आरती, तो यहाँ पे फिर आरती किए हम लोग। आरती होने के बाद यहाँ पुष्पांजलि होने वाला था, तो यहाँ सब लोग हम लोग फूल ले लिए थे और फिर हुआ पुष्पांजलि। उससे पहले यहाँ पे जो शीतल जल होता है शांति के लिए, यहाँ पे पंडित जी सब पे छिड़कते हैं डेली। हम लोग जितना दिन पूजा किए हैं तो डेली ये होता है, बट कैप्चर डेली नहीं करते हैं, आज कर लिए थे।
फिर यहाँ पे हुआ पुष्पांजलि, तो सब लोग जा रहे थे दुर्गा माँ के पास चरणों में फूल चढ़ाने के लिए। फिर जब सब लोग पुष्पांजलि कर लेते हैं तो आखिरी में हम चले जाते हैं, मतलब हम लास्ट में जाते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है जो बड़े हैं सब लोग पुष्पांजलि कर ले फिर हम जाएंगे। तो फिर आखिरी में हम गए यहाँ किए और दुर्गा माँ का प्रणाम किए और ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरीके से पूजा किया करिए और जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो भी पूजा किया करिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत अच्छा होगा। हम हमेशा से पूजा करते हैं और दुर्गा माँ मतलब एक शक्ति देती हैं, आप बोल सकते हो, लगेगा आपको ना कि हमेशा साथ हैं दुर्गा माँ। तो पुष्पांजलि करने के बाद यहाँ पे पंडित जी सबको प्रसाद देते हैं, तो यहाँ सबको दिए, हमको भी मिला, डेली मिलता है, आज भी मिला। फिर हम लोग यहाँ पे अपना मतलब प्रणाम वगैरह करते हैं और डेली तो नहीं बैठते, डेली इतना टाइम में चले जाते हैं घर क्योंकि टिफ़िन उफ़िन बनाना होता है, जाना होता है सबको। बट आज संडे था तो संडे वाले दिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठे, दुर्गा माँ से बातें किए, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किए मंदिर में, सुकून से, एक होता है ना शांति से। तो डेली नहीं मिलता, हड़बड़ में हम लोग को 7 बजे घर जाना होता है क्योंकि लेट ना हो जाए, मन में ये चलते रहता है। बट आज निश्चिंत हैं हम लोग तो इसलिए बैठे थोड़ा देर। उसके बाद मंदिर में सोचे कि आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं दुर्गा माता को। मेरी दुर्गा माँ डेली बहुत सुंदर लगती हैं और आज भी लग रही थी बहुत ही सुंदर। फिर हम लोग निकल गए मंदिर से पूजा वूजा करने के बाद घर जाने के लिए। हम और मेरी सासू माँ दोनों का सेट लग रहा था ना, रेड हो गया था, तो बस मेरा क्रीम कलर था और सासू माँ का येलो ऑरेंज था। फिर यहाँ पे सोचे कि आपको दिखा देते हैं जो हमारा मंदिर का गार्डन है वो। अभी तो सब साफ़ सफाई हुआ है, जैसे होता है ना वृक्ष का भी जो काट छाट होता है वो सब कुछ हुआ है, इसलिए हरियाली कम लग रहा है, वरना बहुत हरियाली लगता है। फिर यहाँ पे देखिए सारा कुछ प्रसाद यहाँ था और यहीं वाला साड़ी चढ़ाया गया था, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। और ये वाला चूड़ी वगैरह सब कुछ चढ़ा हुआ था दुर्गा माँ को। सो गाइस आए हैं छत पे वीडियो बनाने, रील्स भी बनाने 1-2, और शिवानी नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर रील्स बना देती थी मेरा। और आज ये वाला साड़ी पहने हैं और शिवानी थी तो मेरा अच्छे से ये ना प्लेट भी पिन लगा देती थी। शिवानी चली गई। तो चलिए कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये साड़ी मेरे को बहुत पसंद है तो इस तरीके से पहन लिए हैं और अभी जा रहे हैं रील्स शेयर करेंगे आप लोग के साथ प्यारा सा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और जल्दी मंदिर से पूजा करके आगे घर पे पूजा कर लिए। उसके बाद आज संडे है, अच्छा है, तो वीडियो बनाने के बाद जाके नाश्ता बनाएंगे। तो जा रहे हैं रील्स देखने। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, राधा राजवंशी, और राजवंशी में डबल आई है लास्ट में। तो चलिए कर लिए ड्रेस चेंज और ये वाला पहन ली है येलो सूट। और ये है शिवानी लेके आई थी जो दशहरा आया था उसमें। तो हम क्या क्या लेके आई थी सब कुछ दिखाएंगे, थोड़ा सा फ्री हो जाने दीजिए तो अच्छे से आपको ब्लॉग में दिखाएंगे क्या क्या आया था क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं। अच्छा तो आज मेरा एक पार्सल आने वाला, मेरे को लगा क्या मैसेज आया। तो चलिए चलते हैं किचन में और नाश्ते का तैयारी करते हैं। फिर ड्रेस चेंज करके आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। तो सोचे कि क्या बनाए खाना, क्योंकि लेट भी हो रहा था और आज संडे वाले दिन सब लोग लेट ही उठता है। तो हम सोचे क्या बनाएं, सोच रहे थे कि कुछ अच्छा सा बना दे। फिर सासू माँ बोली मिक्स सब्जी बना देते हैं और जो भी रोटी बनाना होगा फिर बाद में चावल बनाना होगा तो चावल बन जाएगा। तो हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिक्स सब्जी बनाने का तैयारी कर रहे थे। तो इधर सासू माँ तब तक सब्जी कट करके इस तरीके से दे रही थी, मतलब बना रही थी। तब तक हम सोचे कि आटा सान लेते हैं और सब मिक्स सब्जी अच्छा लगता है खाने में। तो हम फिर यहाँ पे आटा साने और ऐसे जल्दी हो जाता है, एक आदमी सब्जी बना देता है, एक आदमी रोटी बना देता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ पे फिर सासू माँ सब्जी बना रही थी और हम अभी आटा ही सान रहे थे। उसके बाद हम बना दिए थे रोटी। और किसको किसको मिक्स सब्जी पसंद है बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस कपड़ा धोए थे तो आए हैं छत पे डालने, सोचे आप लोग से बात कर लेते हैं। तो आज अष्टमी है जैसे कि ब्लॉग देख रहे हैं आप लोग, और ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि
साड़ी बहुत एक तो हेवी था, हेवी मीन्स वैसा हेवी नहीं, एकदम न्यू था। तो न्यू आप पहनोगे ना तो हेवी हेवी सा फील होता है, तो वही बात था। फिर हम ये वाला सूट पहन लिए जो शिवानी लेके आई थी। कैसा लग रहा है बताइएगा मेरे में। तो चलिए कपड़ा धोए हुए थे तो वहीं छत पे डालने आए। 2 दिनों से तो कपड़े भी नहीं धो रहे थे हम कुछ भी, क्योंकि थकान सा लग रहा था। तो आज फाइनली धो दिए, तो सोचे कि डाल देते हैं तो सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल कंपनी जाना है फिर पतिदेव को, और सारे कपड़े हो गए थे पहने हुए। चलिए पहले कपड़े डाल लेते हैं। अष्टमी वाले दिन यहाँ पे सब जगह भोग मिलता है इस तरह से प्रसाद के रूप में। तो ऐसे माँ लेके आई थी भोग, जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं ना मंदिर, वहाँ पे मिल रहा था तो वहाँ से लेके आई थी। उसके बाद हम ससुर जी के लिए एक गिफ्ट लाए थे, तो देखिए पागली का मेरा बेटा क्या लेकर आई है बूढ़ा बाप के लिए। तो सच्ची मेरे को ये है कि हम अपने सारे परिवार लोग के जितने जन हैं सबको खुश रखें। ये चीज़ हम अपने पापा से सीखे हैं। जो मेरे पापा हैं ना, दशहरा आता है, होली आता है तो अपने पूरे परिवार के लिए कपड़ा खरीदते हैं। वो उनका खुशी है, खुशी मिलता है, उन्हीं पे हम गए हुए हैं। मेरे को भी दशहरा आता है तो लगता है हम अपने पूरे परिवार के लिए कपड़ा खरीदे। तो सासू माँ को दिए थे, वो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ब्लॉग में शेयर किए थे। तो ससुर जी के लिए जो मंगाए थे वो आज आया था। तो अभी हम इतना नहीं कमाते कि एकदम अच्छा बहुत सारा चीज़ खरीद लें, बट हाँ जितना कमाते हैं उतना में हम किए। सासू माँ के लिए कुर्ती मंगा दिए, अपने ससुर जी के लिए ये वाला शर्ट मंगा दिए। कैसा लग रहा है ये शर्ट बताइएगा। बस एक पतिदेव रह गए, उनके लिए तो खरीद के लाए हैं मॉल से, देखे होंगे आप लोग, बट और भी कुछ मंगाए हैं वो आने वाला है। फिर हम लोग यहाँ निकले शाम में, पतिदेव के साथ चले हम मेला घूमने। वैसे तो घूम चुके थे, बट एक होता है मन नहीं भरता यार, सच में मेरा नहीं भरता, और एक यही एज है अभी घूमने वाला। तो आ गए हम लोग मेला में, देख सकते हैं बहुत मतलब अच्छा लगता है ये झूला देख के, जो लाइट वगैरह रहता है ना, खुशी मिलता है मेरे को। तो यहाँ हम आ गए, और यहाँ पे मम्मी बोल रहे हैं, मतलब शिवानी और पापा जब आए थे तब भी आए थे घूमने, आप लोग देखे होंगे मेला का डाले हुए थे। बट उतने अच्छे से उस टाइम नहीं लगा था, सप्तमी से और ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, तो इसलिए हम सोचे घूम लें। और ये कुर्ती कैसा लग रहा है बताइएगा। ये वाला कुर्ती भी दशहरा में आया था, मम्मी भिजवाई है, तो वही वाला कुर्ती सोचे कि पहन लेते हैं नवरात्रि में। तो ये देखिए ये रहा पंडाल, और यहाँ पे ये जो मार्केट नहीं बोलेंगे, ये जो मैदान है ना, यहाँ पे 2 पंडाल रखाता है, एक बिहारी समाज का और एक बंगाली समाज का, 2 पंडाल एक ही में। तो एक पंडाल का तो हम लेना ही भूल गए, बट उसका मूर्ति का लिए हैं, तो मूर्ति देख लीजिएगा। तो ये वाले पंडाल में गए, हम दर्शन किए। और मेरे कुर्ती के बारे में बताइएगा कैसा लग रहा है। सेम वही कुर्ती है जो मम्मी मेरे को बर्थडे में दी थी ना, ब्लैक कलर का था, बट उस पर दुपट्टा था, इस पर दुपट्टा नहीं है। और ये वाला झूला देख रहे थे तो मन कर रहा था बैठने का। हम पतिदेव से बोले भी कि बैठा जाए क्या, मतलब मन करता है ना देख के। और फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा मूर्ति है, इसका पंडाल का लेना हम मतलब भूल गए, लेना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था। तो एक ही मैदान में ये 2 मूर्ति रहता है और बड़ा सा मेला लगता है। तो यहाँ पे डोसा दिखा जो था, नो ओनियन नो गार्लिक, तो सोचे खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। तो हम लोग यहीं ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे बिना लहसुन प्याज का चीज़ मिलेगा, तो खा लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ भी ये दिख गए, तो हम लोग खा लिए बिना लहसुन प्याज का डोसा। बहुत सारा सामान भी लेके आए जो दिखाए नहीं आप लोग को। तो गाइज पता नहीं क्यों आजकल इशू चल रहा है, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रहा है मेरे वीडियोस में। तो देख सकते हैं ये प्लेट खरीदे, और ये एक क्या बोलते हैं इसको, ट्रे खरीदे। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, खरीद ले। ये सारी चीज़ें घर पे भरी हुई हैं, बट फिर भी होता है ना, दिख जाता है तो मन करता है ले लें। सासू माँ भी बोल रही थी क्या करोगी इतना सारा, क्योंकि बहुत सारा भरा हुआ है, ट्रे जो प्लेट हैं, ये सारी चीज़ें घर में भरी हुई है। फिर भी हम लेके आ जाते हैं, क्योंकि मन देख के लालच आ जाता है, लगता है ले लेते हैं। और ये कुर्ती के बारे में बताइएगा कैसा लग रहा है, जो मम्मी भिजवाई है दशहरा में, और मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब काफ़ी टाइम से मेरे को ये चिकनकारी कुर्ती पहनने का मन कर रहा था, बट शादी के पहले भी दूसरा चीज़ खरीद लेते थे, एक यही नहीं खरीद पाते थे, पता नहीं क्यों। तो एक साथ मेरे पास 2 आ गया, एक मम्मी बर्थडे में भिजवा दी और एक दशहरा में भिजवा दी। तो 2, एक ब्लैक और एक मरून वाला। मेरे को बहुत सुंदर लगा था, खुशी भी मिला। चलो इतने टाइम से मेरे को मन कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे थे, महंगा से महंगा ड्रेस खरीद ले रहे थे, एक यहीं रह जाता था। बट एक कहा गया है ना कि जब आपके पास जो चीज़ आना होगा तभी आएगा।
तो अभी था कि शादी के पास मेरे पास आएगा, मम्मी भिजवाई दोनों, तो आ गया मेरे पास और पहने, और सुंदर भी लग रहा है। और आवाज़ नहीं आ रहा तो ओवर वॉइस करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता, इतना सारा बात किए हैं आप लोगों से और याद भी नहीं रहता कि क्या क्या बात किए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी।